हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज बच्चे हम इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले आपके डीआरडीओ के सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऐसे थंबनेल में आप लोग को पता लग गया होगा कि हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चे डीआरडीओ इटसेल्फ जो है आपका एक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जब वैसे जीके भी पढ़ते हैं, किसी और एग्जाम के लिए भी अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ें, तो वहां पे जो है आपका डीआरडीओ दोनों ही हिसाब से, दोनों का मतलब है स्टैटिक जीके के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका जो इंपॉर्टेंट रिसर्च वाली ऑर्गेनाइजेशन है उस वाले टॉपिक में आता है। और दूसरा जो है आपका करंट अफेयर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं वो डीआरडीओ से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारी चीजें हम जो है आए दिन करंट अफेयर में डीआरडीओ से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन डीआरडीओ इटसेल्फ क्या है, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर हम देखें तो डीआरडीओ के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खास करके डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का जो सीबीटी 1 होगा उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चे डिस्कस करते हैं डीआरडीओ के बारे में, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है, इसकी फॉर्मेशन 1958 में हुई थी, यानी कि 67 साल पहले। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे बचे, हेडक्वार्टर इसका डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। मोटो इसका क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका जो है मोटो है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, आप सोचें कि क्या ही याद करना है ये। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी ना वो आपको याद रखनी है। मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम। एम्प्लॉयज वर्तमान में आपके टोटल कितने हैं बच्चे, लगभग 30,000 के करीबन जो है आपका एम्प्लॉयज है, और 5,000 मतलब उनमें से आपके साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका अभी 2025-26 के बजट की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा हर क्षेत्र को जो है अलग अलग बजट दिया जाता है। तो अगर डीआरडीओ की हम बात करें तो कितना बजट एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके लिए, ये आपका डीआरडीओ के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, लगभग जो है आपका 3.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, 3.2 बिलियन डॉलर जो है आपका ये बजट एलोकेट किया गया है, किसके लिए, डीआरडीओ के लिए। ठीक है, जो कि आपका पिछली बार से अगर हम देखें तो वो आपका बढ़ाया गया है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में इस बार जो है आपका बजट बढ़ा है। मिनिस्ट्री कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबल है डीआरडीओ के कामकाज को देखने के लिए, तो वो बच्चे आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। और वर्तमान में हमारे जो मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्री साहब हैं वो है आपके मिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, उसके अलावा बच्चे जो हमें अभी हेड है जो कि डीआरडीओ को चला रहे हैं, यानी कि इसके जो डीआरडीओ के चेयरपर्सन है उनका नाम भी याद रखना है, समीर वी कामत। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, समीर वी कामत जो है वर्तमान में इसके हेड है। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री की अगर हम बात करें, डीआरडीओ की अगर हम बात करें, ये तो आपका बेसिक्स है कि 1958 में आपका बना था। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे तो डीआरडीओ ना आपका एक्चुअल में डीआरडीओ नहीं था, ये 3 अलग अलग एजेंसीज को मिलाकर के उनके जो है आपका ये मिलाकर के वो बनाया गया था। तो कौन कौन सी चीजें इसमें, आपका डीएसओ है, आपका डीटीडीए करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और आपका डीटीडीपी। तो ये 3 जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनकी अमेलगमेशन से आपका डीआरडीओ बना है। ठीक है, तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, आपका डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और आपका डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर के आपका बना है डीआरडीओ 1958 में। ठीक है, ये हो गई इसकी हिस्ट्री। अब अच्छा, जब ये 1958 में बना उसके बाद जो है आपका 1960 में 1970 के दौर में इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इसको सफलता मिली, बहुत सारी चीज़ों में असफल भी हुआ। तो उन सारे प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि डीआरडीओ के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे इस प्रोजेक्ट में नाम आता है आपका प्रोजेक्ट इंडिगो का। ठीक है, 1960s के दौर में डीआरडीओ के द्वारा जो है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और इस प्रोजेक्ट के अंडर में डीआरडीओ ने बनाना शुरू किया था एसईएम। एसईएम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, ऐसी मिसाइल्स जिनसे धरती से, धरातल से हवा में मार की जाए। ठीक है, तो एसएएम प्रोजेक्ट आपका ये था, प्रोजेक्ट इंडिगो इसका नाम रखा गया। हालांकि बाद में जो है आपका ये खत्म हो गया था, इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट इंडिगो के बाद में बच्चे आपका शुरू किया गया प्रोजेक्ट डेविल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डेविल ने क्या किया, प्रोजेक्ट डेविल के साथ में एक और आपका स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट वेलिएंट, और दोनों ने मिलकर के जो है आपका जो शॉर्ट रेंज की एसएएम थी, यानी कि जो आपकी स्टार टू सरफेस टू एयर मिसाइल थी, उनको डेवलप किया। साथ में जो है आपकी जो आईसीबीएम है, आईसीबीएम का मतलब होता है आपका जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, तो उनको भी डेवलप करना इसने स्टार्ट किया। तो इन प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि जब कोई संस्था बनती है नई नई चीजें जो है आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है। उसी तरीके से जो है आपका प्रोजेक्ट इंडिगो के साथ में हुआ था, आपका जो है प्रोजेक्ट डेविल बाद में जो है आपका धीरे धीरे सक्सेसफुल हो गया था, है ना। तो ये जो है आपकी आज जो जिन मिसाइल्स को हम लोग देखते हैं, हम अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है ब्रह्मोस के बारे में पढ़ते हैं, हम इतनी सारी जो है नई टेक्नोलॉजीज की मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी जो बेस है, उनका जो मैं कहूँगी
फाउंडेशन है, वो सारे के सारे यही प्रोजेक्ट है बच्चे, ठीक है। और डीआरडीओ ने जो है इनको आपका शुरू किया था 1960s में, 1970s में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट इंडिगो था, प्रोजेक्ट डेविल था, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर हम प्रोजेक्ट डेविल की बात करें ना, तो प्रोजेक्ट डेविल आपका वही प्रोजेक्ट था जिसने आधार रखा था पृथ्वी के बनने की, ठीक है। पृथ्वी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका मिसाइल सिस्टम है भारत के लिए, इंडिया के लिए, और इसका जो आपका बेस पड़ा था, इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो प्रोजेक्ट डेविल के द्वारा ही रखा गया था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ख्याल करिएगा बच्चे, 3 प्रोजेक्ट है, ज्यादा नहीं, प्रोजेक्ट डेविल है, आपका प्रोजेक्ट इंडिगो है और आपका प्रोजेक्ट वेलिएंट है, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट है जो कि इनिशियल स्टेज में डीआरडीओ के द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका शुरू हुआ था 1980 के दशक में, 1980 के दशक की शुरुआत से और 2007 के बीच, ठीक है। अभी ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और उस समय जो है इसे शुरू करने का जो स्टेज आता है ना, वो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी देखरेख में आपका एक मिशन शुरू किया गया, ठीक है। इसका नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे बच्चे, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब इस मिसाइल प्रोग्राम के तहत हमारे डीआरडीओ ने बहुत सारी चीजें जो है आपकी डेवलप करी, ठीक है, बहुत सारी चीजों की नींव डाली, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बच्चे इसके बारे में पूछा जाता है। कब स्टार्ट किया गया था 1980s में, कब खत्म किया गया था 2007 में, ठीक है। तो इसके बीच में जो है बहुत सारी मिसाइल जो है, मिसाइल की रेंज जो है डेवलप की गई थी डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। उसमें से बच्चे कौन कौन सी है, जो आईजीएमडीपी, ठीक है, इस प्रोग्राम को शॉर्टकट में हम आईजीएमडीपी कहेंगे। तो आईजीएमडीपी के तहत जो है आपकी जो मिसाइल्स बनाई गई ना, उनको जो है शॉर्टकट में कहा जाता है पाटन। क्या कहा जाता है, पाटन, ठीक है, PAATN, ठीक है। कौन कौन सी है बच्चे, ये आपकी पृथ्वी है, आपकी अग्नि है, आपका त्रिशूल है, आपका आकाश है और आपका नाग है, ठीक है। तो ये जो है आपकी 5 ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि इस प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं कि किस किस प्रकार की मिसाइल है। अगर हम बच्चे पृथ्वी की बात करें, शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, धरती से धरती में मार करने वाली, ठीक है। आपका अग्नि है, ये जो है आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अगेन, ठीक है। त्रिशूल है, ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश जो है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। आपका नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो अभी नाग का अगर आप देखेंगे ना, तो अभी बहुत अपग्रेडेड वर्जन जो है हमारी फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बेस क्या है, यही है बच्चे, ये प्रोग्राम है और ये जो है आपके 5 मिसाइल है। फिर धीरे 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 जो है इन्हीं को डेवलप किया गया, डीआरडीओ ने समय के साथ में जो है इनको चेंज किया, नई टेक्नोलॉजीज में जो है आपके इनबिल्ड की गई, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, पृथ्वी है, अग्नि है, अग्नि का जो है आपका अभी अग्नि प्राइम आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी पे आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये मिसाइल्स हैं और ये इनिशियली बनी है, शुरुआती दौर में जो है आपकी बनाई गई हैं। तो 5 मिसाइल हैं जो कि आपकी आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम था मिसाइल था, उसके तहत आपके शुरू की गई थी, ठीक है। उसके अलावा बच्चे डीआरडीओ की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम अगर डीआरडीओ में हम हो गए, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो कहाँ पे जॉब करने को मिलेगी, ठीक है। तो वैसे तो बच्चे डीआरडीओ की अगर आप देखेंगे लेबोरेटरीज ना, जब आपका डीआरडीओ बना था 1958 में, तो इसकी सिर्फ 10 लेबोरेटरीज थी। आज अगर देखेंगे तो पूरे भारत में जो आपकी 52 लेबोरेटरीज है। टोटल कितनी है, 52। टोटल कितनी है आपकी, 52 लेबोरेटरीज हैं। लेकिन क्या सारी की सारी हमें याद रखनी है, नहीं, सारी की सारी हमें नहीं याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आप देखें, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ADRD, ठीक है। ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में बचे, ठीक है, और ये आपका पैरासूट्स एरियल सिस्टम बनाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है आपका AD ब्रह्मोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो है डीआरडीओ ने और रसिया की कंपनी, उन्होंने जो है मिल करके डेवलप किया है। तो डीआरडीओ की कौन सी विंग उसे डेवलप करी है, यही आपकी ADA है, ठीक है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है बच्चे, बेंगलुरु में है, ठीक है, एरोनॉटिक्स के लिए काम करती है। उसके बाद में आपका ARDE है, आपका आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपका आर्मामेंट के लिए काम करती है, पुणे महाराष्ट्र में है। आपका DRDL है बच्चे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, ये आपका हैदराबाद बेस्ड है, ये मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। आपका बच्चे ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो कि आपके बालासोर उड़ीसा में है, और मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम के लिए काम करती है। तो बेसिकली ये जो है आपके कुछ फेमस लेबोरेटरीज हैं, डीआरडीओ के तहत ही काम करती हैं, डीआरडीओ से अलग नहीं है, डीआरडीओ के लिए ही काम करती हैं, बस अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। वैसे अगर देखेंगे पूरे भारतवर्ष में तो आपकी जो है 52 लेबोरेटरीज है। उसके अलावा बच्चे आपके कुछ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज भी आपकी खुली हैं, जैसे कि जो
सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपकी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देखेंगे कहाँ पे आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। आपकी एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के लिए ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपकी जो है टेक्नोलॉजी के लिए बनी हुई है ना, चेन्नई कर्नाटका में है, सॉरी चेन्नई तमिलनाडु में है आपका, ठीक है। आपकी जो है कॉग्निटिव एरिया ऑफ कॉग्निटिव एग्निजिव टेक्नोलॉजी स्मार्ट मटेरियल्स के लिए आपकी बनी हुई है, ठीक है। बैटल टैंक के लिए जो है आप बैटल बैटिक के लिए आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी एआई बेस है ना, अलग अलग जो है बच्चे आपकी लेबोरेटरीज बनी है, ये सारी की सारी जो है आपकी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज है, इनको भी याद रखना। इसमें सबसे मेन जो है आपका बेंगलुरु वाला है, इसके याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आपका डीआरडीओ की लेबोरेटरी बनी है वो आपकी बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये आपकी यंग एज की लेबोरेटरीज बनी है। अगला बच्चे आपका हेड ऑफ डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ जब आपका शुरू हुआ था, इसके जो पहले हेड थे, पहले चेयरपर्सन जो इसके बने थे ना, इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे। इनका नाम है दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। DS कोठारी इनका नाम है। सबसे लंबे टाइम पीरियड तक इस पद पर रहने वाली व्यक्ति भी है बच्चे, फर्स्ट DG भी है और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड भी है आपके, ठीक है। उसके अलावा बच्चे APJ अब्दुल कलाम, ये भी जो है आपके रहे थे डीआरडीओ के हेड के रूप में, इन्होंने काम किया था 1992 से लेकर के 1999 तक। और उसके अलावा जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे थे, ठीक है। VK सारस्वत की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके बच्चे नीति आयोग के मेंबर है, ठीक है। नीति आयोग के मेंबर थे उस टाइम पे, और ये जो है डीआरडीओ के हेड भी थे, ठीक है। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने कि डीआरडीओ को बनाने में, डीआरडीओ को नया रास्ता दिखाने में मैं कहूँगी, है ना, उन्होंने जो है हेल्प करी है। तो उसमें आपका सबसे पहले आपका दौलत सिंह कोठारी का नाम आता है, दूसरा जो है आपका APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, ठीक है। और जो आपके ये प्रेसिडेंट है, जो आपके हेड है डीआरडीओ के, उनमें से एक खास नाम जो है आपका VK सारस्वत का भी है, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट उस समय जो है आपके नीति आयोग के मेंबर भी थे और इसके हेड भी थे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे हम डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ को सिर्फ मिसाइल के लिए जानते हैं, है ना। अधिकतर जो बच्चा है जो डीआरडीओ का नाम सुनता होगा तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वो कंपनी जो कि मिसाइल बनाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, डीआरडीओ बहुत ही वेरियस सेक्टर में जो है आपका काम करती है, उसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपका तेजस है, तेजस बच्चे आपका डीआरडीओ अकेले नहीं बना रहा है, इसका जो डिजाइन है वो डीआरडीओ है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास में। अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, जो ये आपका दुबई में जो एरो शो हुआ था, वहाँ पे जो है आपका ये क्रैश भी हो गया था, है ना। तो ये आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है बच्चे, इसे भी डेवलप करने में डीआरडीओ का हाथ है। अर्जुन जो है आपका बैटल टैंक है बच्चे, ठीक है, ये भी जो है आपका डीआरडीओ के द्वारा डेवलप है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका INS अरिहंत फाइटर जेट है आपका, ये भी आपका है, ठीक है। INS अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन स्ट्रेटेजिक मिसाइल है ना, ये हो गया आपका। संयुक्ता हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है आपका संयुक्ता, ठीक है। तो मतलब डीआरडीओ सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है, बहुत सारे जो है आपके चीज़ें जो कि हमारे डिफेंस में काम आती हैं, है ना, उन इक्विपमेंट को बनाने का काम करता है डीआरडीओ, ठीक है। ये हो गई आपकी मोर डेवलपमेंट। उसके अलावा अभी इसी हफ्ते डीआरडीओ ने सक्सेसफुली जो है आपका एक लॉन्च कंडक्ट करा है, ठीक है। वो है आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ब्रह्मोस के बारे में वैसे आपको सेपरेटली मुझे पढ़ाना है। इंडियन मिसाइल सिस्टम अपने आप में एक अलग टॉपिक है डीआरडीओ के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कोर्स में जुड़ेंगे बच्चे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके ना। यहाँ पे सिर्फ हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, डीआरडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इंडियन मिसाइल सिस्टम एक अपने आप में अलग चीज़ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रह्मोस के बारे में याद रखना है, दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो क्रूज मिसाइल है और इसे हम बना रहे हैं रसिया की हेल्प से, ठीक है, याद रखना। ये क्रूज मिसाइल है और ये जो है हमारी बन रही है डीआरडीओ की और रसिया की हेल्प से, ठीक है। ये बच्चे इसके बारे में याद रखना। उसके अलावा जो है अस्त्र भी है, ये आपका एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी आपका डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो है आपका एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है डीआरडीओ के लिए, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका LCA बनाता है, ठीक है। मिसाइल डेवलपमेंट तो है ही, सभी लोग जानते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन जो है आपका बना रहा है डीआरडीओ, ठीक है। आपका बैटल टैंक बना रहा है डीआरडीओ। एडवांस सिस्टम पे भी आपका रडार सिस्टम हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर हो गए, रिमोट सेंसिंग के जो है आपके इक्विपमेंट हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपका डेवलप कर रहा है डीआरडीओ, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है बच्चे कि हम डीआरडीओ को जान गए हैं कि डीआरडीओ बेसिकली काम क्या करता है, कैसे काम करता है।
इससे रिलेटेड क्या है कि इसके करंट अफेयर है। ठीक है, डीआरडीओ ने रिसेंटली कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है, वो जो है हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि अभी जो है पिछले 1 साल में डीआरडीओ ने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, कौन सा प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो स्टैटिकली आपका जो है, आई होप आपका जो डीआरडीओ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो गया होगा कि डीआरडीओ किस प्रकार की संस्था है, कैसे इसकी जो है स्थापना हुई है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और इसके बारे में और क्या इसके बारे में स्टैटिक चीज़ है जो कि हम याद रख सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा डीआरडीओ को समझने के लिए या फिर इस एग्ज़ाम को जो है आपका एक तरीके से अप्रोच करने के लिए बहुत लंबा समय आपको नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सूटेबल आपके लिए चीज़ें रहेंगी। आप अपनी जो है कमियों को देखिए, अपनी जो है स्टैंड को देखिए, उसके हिसाब से जो है स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर उसके हिसाब से जो है कोर्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को जो है एक सिरे से जो है सारी चीज़ें देखनी है। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको पहले से आता हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, बहुत जल्दी से जल्दी जो है आपका सिलेबस कवर करिए, उसके बाद में जो है रिवीजन मोड में आई, फिर जो है प्रैक्टिस करेंगे मिल करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाएंगे, हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है 3 जो है कोर्सेज देखने को मिलेंगे। CBT 1 CBT 2 कॉम्बो भी है, आपका जो है अलग से भी है, CBT 1 का सेपरेटली भी है और CBT 2 का भी आपका सेपरेटली भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सूटेबल है, आपको क्या चाहिए इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। ठीक है, वही बात है कि पिछली गलतियों से बहुत सारे बच्चे आप लोग देख रहे होंगे जो कि रिपीट कर रहे हैं एग्जाम को, है ना। 2022 में जो है बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ प्रिपरेशन करी थी, लगभग 600 करीबन बच्चे जो है CBT 1 में क्वालिफाई भी हुए थे, लेकिन 600 में से जो है आपके 60-70 के बीच में आपके CBT 2 तक, मतलब फाइनल मेरिट तक उनका नाम आ पाया था। ठीक है, तो वो बच्चे जो है आपके रह गए हैं, अभी भी बहुत सारे हैं जो कि प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो वो गलती आपको दोबारा दोहरानी नहीं है बच्चे, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है एग्जाम के लिए जो भी डाउट है वो क्लियर करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर डीआरडीओ से रिलेटेड किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।